हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया है, आज हम इंडियन कोर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं सिंपली। सो मुझे एग्जांपल से लीड करना बहुत अच्छा लगता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। सो अ 20-year-old मैन हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू पे मेंटेनेंस टू वुमेन ही नेवर मैरिड। 20 साल मतलब मुझसे छोटा, और मैं अपने आप को बहुत जवान समझता हूँ। सो 20 साल का लड़का है, एक लड़की के साथ भाग जाता है। सिंपल स्टोरी, मैं पूरा केस पढ़ चुका हूँ, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल बताता हूँ। 20 साल का लड़का है, 18 साल की लड़की है, दोनों भाग जाते हैं। एक हफ्ते बाद वापस आते हैं, पुलिस में केस होता है ABCD जो कि हमेशा होता है। एंड देन द कोर्ट ऑर्डर्स दैट मैन टू पे मेंटेनेंस टू दैट गर्ल एवरी मंथ, इवन दो लड़की के घर वाले मेड श्योर दैट दे डोंट गेट मैरिड। After they were brought back to the village, पंचायत बैठी and all that, they decided, okay, let's marry them. But the लड़की की family denied. And now the court is ordering a man to pay maintenance to a woman he never married. And ये है एक केस। ऐसे बहुत सारे अजीबो-गरीब केसेस, स्टेटमेंट्स मैं कोर्ट से पढ़ चुका हूं, जो कि मतलब इंडियन लॉज जो है वो कमाल के लेवल पे सेक्सिस्ट हैं। वी ऑल नो दिस। मैन कांट बी फेस डोमेस्टिक वायलेंस, मैन कांट बी सेक्सुअली हरास्ड, मैन कांट बी रेप्ड। ये हम सबको पता है, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं काफी टाइम से तो ये ऑब्वियस है। बट इवन कोर्ट्स जो बेसिक जजमेंट्स भी होते हैं वो कई बार ऐसे ऐसे आते हैं कि मतलब हैरान हो जाएंगे आप। लाइक दिस जो अगला केस मैं आपको बताने वाला हूं, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग केसेस आई हैव एवर रेड, एंड मैं ये चीज पिछले 2 साल से कर रहा हूं। सो अ वुमन फाइल्स अ फेक केस ऑन अ पर्सन, फेक रेप केस माइंड यू, which is proven to be fake, and then she एक सेकेंड, सॉरी बहुत सारे केसेस खोल रखे हैं मैंने, करना पड़ता है, क्या करें। ओके, हियर इट इज। सो दिल्ली हाई कोर्ट, ये दिल्ली हाई कोर्ट की बात है, quashes रेप केस अगेंस्ट मैन आफ्टर वुमेन एडमिट्स फाइलिंग रेप केस आउट ऑफ एंगर। समझ रहे हैं आप? औरत ने कोर्ट में एडमिट किया है कि मैंने गुस्से में फेक केस फाइल कर दिया था, एंड कोर्ट इज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं। सीरियसली, कोई बात नहीं। लिटरली आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे हैरान हो जाएंगे। दिस इज द स्टेटमेंट दैट द कोर्ट गिव्स। Since the prosecutor has made a wrong statement which culminates into the present FIR, therefore she is liable to be persecuted under the law. इसका मतलब है कि क्योंकि औरत ने जो है कोर्ट के आगे फेक स्टेटमेंट प्रेजेंट की है, दैट मीन्स उनके ऊपर केस होना बनता है। अगली लाइन, however, she seeks unconditional apology and submits that she is a married woman having 2 children and her matrimonial life will be destroyed if the present case is sent for trial. इसका साधारण भाषा में मतलब ये है कि औरत ने बोला, यार मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में केस फाइल कर दिया था, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूं, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी अगर ये केस ट्रायल पे गया तो। मतलब मैं 2 साल से कर रहा हूं ऑलरेडी। मतलब मैं लोगों से रेगुलरली बात करता हूं, विक्टिम्स से एंड लॉयर्स से एंड पुलिस वालों से एंड दूसरे मेंस राइट एक्टिविस्ट से, लेकिन ये इतनी कमाल की चीज है कि मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, मतलब अनकंडीशनल अपॉलजी दे दी। औरत ने बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चे और मेरा एक पति है, तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी अगर आप मेरे पे केस कर दिया तो। मैं एक काम करता हूं, जाके कल दिल्ली हाई कोर्ट के जज का मर्डर कर देता हूं, ठीक है? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मेरे ऊपर केस होगा एंड मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठ के बोलूंगा, यार प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे माँ बाप हैं बूढ़े एंड मेरी बहन भी है, मुझे उसकी शादी भी करनी है, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मैं अनकंडीशनल अपॉलजी प्रेजेंट कर रहा हूं, मैंने गुस्से में मर्डर कर दिया था। मतलब कुछ भी चल रहा है पेंचो, मतलब मजाक हो रहा है क्या? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? औरत आके कोर्ट में बोलेगी, जी मुझसे गलती हो गई, मैंने इस आदमी पे फेक रेप केस कर दिया, मैंने सारी जिंदगी के लिए इसको जो है इसका नाम खराब कर दिया है, एंड इसका केस जो है इंडियन कानून जैसी वेबसाइट अपनी वेबसाइट पे रिप्रेजेंट भी करेगी, सारी जिंदगी इसका नाम रहेगा, बट मेरे पर केस मत करो प्लीज, क्योंकि जो है मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। आई मीन व्हाट द is going on? क्या चल रहा है इस देश में? And nobody is saying jack about this. किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा इस बारे से। ये लोग जो हैं बकवासबाजियों में घुसे हुए हैं। इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। एक ट्वीट कंगना ने इसने कर दिया, रियाना नाम की एक हॉलीवुड सिंगर ने, सारा बॉलीवुड पगलाया हुआ है। ऐसी स्टेटमेंट जो है कोर्ट दे रही है, सारे फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट #फेमिनिस्ट कहां हैं?
ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स कोर्ट दे रही है एंड हम कुछ नहीं कर रहे हैं इस बारे में। एंड हम कहते हैं कीप योर फेथ इन जुडिशरी, ये है हमारी जुडिशरी। अनकंडीशनल अपॉलॉजी, क्राइम करो, अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे दो एंड कोर्ट तुम्हें छुट्टी दे देगी, ओनली इफ यू आर अ वुमन। दिस इज हाउ सेक्सिस्ट एंड अगेंस्ट मैन the Indian system is. Not just the laws, not just the culture, not just the society, the judiciary itself. And इस बारे में हम एक पॉडकास्ट भी रिसेंटली अब शूट करने वाले हैं थोड़े दिनों में विद अ साइकोलॉजिस्ट. इट्स गोइंग टू बी गुड, स्पेशली ऑन इंडियन जुडिशरी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. नमस्कार.